हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीति और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस पे। एज वी ऑल नो कि व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस, राइट? कि हमारी हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं और उसकी वजह से हमें फ्रिक्वेंटली फ्रैक्चर्स होते हैं या और कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो व्हाट आर द बेसिकली फर्स्ट वी डिस्कस इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज एजिंग, की उम्र के हिसाब से जो हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर होनी चाहती है वो होती है। सेकेंड थिंग इज इन फीमेल मेनोपोज एंड इन मेल इज अ एंड्रोपोज, बराबर। सो मेनोपोज भी ऑल नो कि आफ्टर 45 जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो बॉडी में एक इस्ट्रोजन का लेवल जो है सडनली डाउन हो जाता है और उसकी वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस का चांसेस है वो रेट 1 to 5% इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन 25% अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ ईस्ट्रोजन। तो ये ईस्ट्रोजन क्या करता है नॉर्मली हमारी बॉडी में कि वो एक तो जो है कि हमारा बोन में मिनरल्स का डिपोजिशन करता है, तो उसकी वजह से हमारी हड्डियाँ स्ट्रांग रहती हैं। सेकेंड है कि वो हमारे बॉडी में ब्लड में विटामिन डी लेवल मेंटेन रखता है और ये विटामिन डी जो है वो इंटेस्टाइन में से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छे से करने में मदद करता है। सो अल्टीमेटली ईस्ट्रोजन कम हो जाने की वजह से विटामिन डी लेवल अफेक्ट होता है और उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। दिस इज़ द सेकेंड थिंग। जो काम ईस्ट्रोजन करता है फीमेल्स में वही रोल होता है टेस्टोस्टेरोन का मेल में। सो ये सेम प्रॉब्लम आती है मेल्स में आफ्टर एंड्रोपोज, आफ्टर द एज ऑफ 65 to 70 ईयर्स। थर्ड इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस, या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स है आपकी बॉडी में, बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है हमारे गले में थायरॉयड के पास में, अगर उसके हार्मोन में डेफिशिएंसी है देन इट विल बी ऑल्सो लीड टू अ ऑस्टियोपोरोसिस। और फिर कुछ इंटेस्टिनल डिसीज़ है लाइक क्रॉन्स डिसीज, सीलियाक डिसीज, ओके, या फिर पैनक्रियाटाइटिस है क्रॉनिक, सिरोसिस ऑफ लीवर है, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर एनी बोन मैरो डिसीजेज लाइक मल्टीपल माइलोमा और लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। ये सारे जो मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। फोर्थ कॉज है इज़ अ जेनेटिक, कि बाय बर्थ आपके बोन मैरो और कार्टिलेज में डिफेक्ट होता है और उसकी वजह से फ्रॉम चाइल्डहुड आपको फ्रैक्चर्स होते रहते हैं और आपका ग्रोथ प्रॉपर से होता नहीं है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो ये चार मेजर कॉजेज होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। नाउ वी आर हियर फॉर द कंसर्न ऑफ प्रिवेंशन, कि हम ऑस्टियोपोरोसिस कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ वी ऑल नो कि हमें कैल्शियम लेना है, काफ़ी सारे लोग लेते भी है बट स्टिल रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कैल्शियम पर ही फोकस करते हैं। बिकॉज हमारे जो बोन्स है वो अकेले कैल्शियम के नहीं बने होते हैं, उसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, मैंगनीज, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन B12, जिंक, सिलिकॉन, बोरॉन, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं और उसका भी बैलेंस हमें रखना पड़ता है। तो अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन आपके बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, आपका फॉस्फोरस लेवल हाई है, तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए अच्छे से वो होता नहीं है और अल्टीमेटली आपके बोन वीक हो जाते हैं। ओके, सो हमें कैल्शियम लेना है, अलॉन्ग उसके साथ साथ हमें विटामिन डी और कैल्शियम युक्त आहार भी लेना है, जिसमें आता है कि आप पनीर ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, टोफू है। सो ऑल दिस आर द रिच सोर्सेस ऑफ कैल्शियम जो हमें अपने रूटीन डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। अगेन हमारा विटामिन डी लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ईयर में एक बार लेबोरेटरी टेस्ट का हमें करवाने चाहिए, अपने पूरा बॉडी चेकअप करवाना चाहिए कि आपका B12 और विटामिन डी लेवल हमेशा से प्रॉपर होना चाहिए। मिनिमम विटामिन डी लेवल आपके बॉडी में 50 to 55 होना चाहिए और आपका जो विटामिन B12 लेवल है वो मिनिमम 350 होना चाहिए, तभी जाके आपके सारे बॉडी फंक्शंस जो है वो रेगुलरली और अच्छी तरह से हो सकते हैं, ताकि आपके बॉडी में सारे विटामिन्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके।
Okay, so this is the first thing is a diet. Second thing is a exercise. Daily exercise is very necessary for strengthening of your muscle and bone. उससे क्या होता है कि हमारा बोन मैरो डेंसिटी है, एक्सरसाइज वॉकिंग रनिंग से वो बढ़ता है और हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो दिस टू थिंग वी हैव टू डू. थर्ड थिंग इज कि हमें आफ्टर मेनोपोज 5 to 5 बेसिक स्पेसिफिकली 5 to 7 years आफ्टर मेनोपोज एवरी ईयर वी हैव टू डन डेक्सा स्कैन. डेक्सा स्कैन वो होता है जो हमारा बीएमडी मतलब बोन मिनरल डेंसिटी चेक करता है और वो हमें बताता है कि हमारी हड्डियाँ कितनी कमज़ोर हैं या कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, और उसके हिसाब से हम अर्ली फेज़ में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं ताकि हमें कोई सिम्टम्स आए उससे पहले ही हम प्रिवेंशन कर सकें. तो ये सब मैंने आपको बताया. अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप डेली कैल्शियम ले रहे हैं तो हमेशा उसमें कौन सा कंटेंट है वो डेफिनेटली देखिए उस दवाई पे कि हमें कैल्शियम जो है वो कैल्शियम साइट्रेट के फॉर्म में ही लेना है, क्योंकि ये कैल्शियम जो है हमें लाइफ टाइम लेना होता है. तो अगर हम कैल्शियम का कोई और फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड ऐसा कुछ ले रहे हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में किडनी स्टोन या कोई और यूरिनरी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जब अगर हम कैल्शियम साइट्रेट फॉर्म में लेते हैं तो वो इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी किडनी को भी अफेक्ट नहीं करता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.